जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है जानना। चलिए उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये रेलवे से भर्ती से जुड़ी हुई एक खबर थी। रेलवे ने अपना एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था। उसके हिसाब से इनको असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन इन दोनों की पोस्ट निकालनी थी, जो इन्होंने निकाल दिया था समय से। अब जो अगले माह आने का पूरा पूरा चांस है वो आपका जो एनटीपीसी की वैकेंसी 2018-19 में आई थी, उसके बाद अब ये वैकेंसी आ रही है करीब 5 सालों के बाद। तो वो उसमें आपको ये यहाँ पर जैसे दिया हुआ है एनटीपीसी में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जो ग्रेजुएशन लेवल 4, 5, 6 और लेवल 2 और लेवल 3 के जो पोस्ट हैं वो जुलाई में भर्ती निकलने की पूरी संभावना है। इस बात के संकेत भी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी प्रस्तावित नोटिफिकेशन कैलेंडर से भी मिलता है। अब यही है कि आरआरबी ने जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट ये भर्ती निकालने का ऐलान किया था, तो ये भर्ती जनवरी में ही निकल गई थी। जुलाई से ये वैकेंसी निकलनी है एनटीपीसी के लेवल 2, 3, 4, 5, 6 की वैकेंसी, तो वो भी आपकी जल्द आने वाली है। आरपीएफ में भी एसआई और कांस्टेबल के पदों के लिए भी भर्ती निकाली गई थी। अब प्रस्तावित कैलेंडर के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच में 4 प्रमुख भर्तियां निकाले जाने की संभावना है, जो कि आपको अगले महीने से देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अलावा जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज की भी भर्ती शामिल है, जो आपका निकलना है आने वाले भविष्य में। ये रेलवे की न्यूज़ थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ना पीसीएसजे मेंस की, पीसीएसजे मेंस में दिक्कत ये हुआ है कि चलिए अभी देख लेंगे डिटेल में। एक अभ्यर्थी हैं, उनका नंबर पहले दिखाया गया कि वो 2-3 नंबर से फाइनल मेरिट से चूक गए। बाद में उन्होंने जब अपनी कॉपी देखने के लिए अप्लाई किया आरटीआई और बाकी चीज़ें देखने के लिए, तो उन्हें पता चला कि उनके नंबर ज़्यादा थे। वो जो टोटलिंग की जाती है नंबरों को जोड़ने की, उसमें वो नंबर थोड़े से कम जोड़े गए थे। फिर बाद में वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट की मदद से उन्होंने कॉपी देखने की भी बात कही, वहाँ से आदेश जारी हुआ। तो जब वो कॉपी देखें तब उन्हें पता चला कि 6 क्वेश्चन के आंसर उनके हैंड राइटिंग में तो लिखे हुए ही नहीं मिले हैं कॉपी में, वो किसी और ने लिखा हुआ है और उनकी कॉपी में जोड़ दिया गया है। इसी चीज़ को लेके काफ़ी थोड़ा सा दिक्कतें भी हैं, बवाल भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा होगा जो लोग मेंस लिखेंगे फ्यूचर में, आप लोगों के लिए फ़ायदा ये होगा कि इनको थोड़ी सी और सतर्कता बरतनी होगी। आयोग को ये सुनिश्चित करना होगा कि पेपर सही तरीके से जांचा तो जाए ही। जैसे कि पेपर 6 में इस बार यूपी के पेपर 6 में सुनने को मिला है काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कतें आई हैं कि किसी को अच्छे खासे नंबर दिए गए हैं, कुछ लोगों को कम नंबर दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बात रखी है। जो लोग फाइनल सिलेक्शन से अच्छे पोस्ट से कुछ नंबर से चूक गए, उन्होंने भी ये बात कही थी। तो अभी ये जो केस ताज़ा चल रहा है, इसके हिसाब से पीसीएसजे मेंस की सभी 18,000 उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से आयोग जांच करेगा। यहाँ पर यही दिया हुआ है, अभ्यर्थी ने उत्तर पुस्तिका में कुछ पेज फाड़ने व हैंडराइटिंग बदलने का लगाया आरोप। ये बहुत बड़ा आरोप है जो कि हाईकोर्ट के द्वारा देखा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फिर से पीसीएसजे मेंस 2022 की सभी 18,000 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेगा। अभ्यर्थी थे श्रवण पांडे जी, उन्होंने उत्तर पुस्तिका में कुछ पेज फाड़ने व अंग्रेजी की हैंडराइटिंग बदलने का आरोप लगाया था। ऐसा लगाया था आरोप और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी इस बारे में। तब न्यायमूर्तियों की तरफ से ये सुनवाई करते हुए कहा गया था कि आप मतलब इस चीज़ को दिखाइए, कॉपी को, इस चीज़ को देखिए, फिर से जांच करिए। ये बहुत ही गहरा आरोप है। आयोग ने माना है कि पूरी सतर्कता के बाद भी गलती हो सकती है। यदि ऐसा हुआ है तो उसे सुधारा जाएगा। तो ठीक है, ये सुधार होना चाहिए ताकि अगली बार से कभी भी कोई आंसर लिख रहा है, मेंस कॉपी जमा कर रहा है, तो आपके भरोसे पे जमा कर रहा है, उसकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड है, मेरिट उस पर डिपेंड है। इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो उत्तर पुस्तिका को लेके ये एक बड़ा न्यूज़ है। उसके बाद पंचायतों से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ है कि पंचायतों में 4,821 पदों पर होगी भर्ती। पंचायत सहायक के पदों के लिए 10 जून को जारी होगा विज्ञापन। ये एक न्यूज़ है। देखिए 15 से 30 जून तक जमा किए जाएंगे आवेदन पत्र। तो पंचायतों से जुड़ा हुआ ये एक न्यूज़ ये है कि 4,821 पदों पर भर्ती होनी है पंचायत सहायक के लिए, और ये डेट दिया हुआ है। अब देखते हैं पंचायत सहायक की अगर ये नोटिफिकेशन आ जाती है तो अच्छी चीज़ है। ये जो पोस्ट है इसका नाम है प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कम, मतलब वही सेम पोस्ट पे जो लोग हैं, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ जिसको कहते हैं ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके लिए लगभग 5,000 के आसपास ये रिक्त पद हैं जिनकी जल्द भर्ती की जाएगी।
निदेशक पंचायती राज अटल कुमार राय जी ने कहा है कि 10 जून तक रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तो देखते हैं, अगर आ जाती है तो अच्छी चीज़ है आप सभी लोगों के लिए। और जहाँ तक बात है आपके पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए, तो जुलाई में एग्ज़ाम कराने की पूरी कोशिश चल रही है बोर्ड की। बाकी उसके लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो बैठकें ली जा रही हैं लगातार, उसमें ये फैसला भी लिया गया है कि हर ज़िले में एक फॉरेंसिक लैब होगा। और नए कानून लागू होने से पहले तैयारियों की समीक्षा भी की उन्होंने। तो हर ज़िले में एक फॉरेंसिक लैब होगा। यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है आप लोगों के लिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नए प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का सहयोग लिया जाएगा। तो ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, ये आपका लखनऊ में है। बस ये याद रखिएगा, अगर कभी भी ये आपसे पूछ दिया जाए तो ये लखनऊ में है। बाकी इसके ऊपर अपना एक डिटेल है, टेक्निकल डिटेल है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग संपादकीय वीडियो के साथ में। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। वैकेंसी भी आनी है, जो वैकेंसी आई हुई है वो जल्दी क्लियर भी होनी है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो UP SSC से, चाहे वो VPO के लिए हो। VPO के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगस्त में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।